6 जुलाई को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा 90 साल के हो जाएंगे। दलाई लामा का 90वां जन्मदिन सिर्फ एक साधारण जन्मदिन नहीं है, बल्कि यह तिब्बती समाज, बौद्ध धर्म और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए एक ऐतिहासिक और भावनात्मक मौका है। तिब्बतियों के लिए दलाई लामा सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु नहीं है, बल्कि उनकी पहचान, संस्कृति और स्वतंत्रता के प्रतीक भी हैं। 1959 में तिब्बत छोड़ने के बाद से दलाई लामा ने पूरी दुनिया में तिब्बत का मुद्दा जिंदा रखा है और अहिंसा, करुणा और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने लगातार आवाज उठाई है। 90वां जन्मदिन इसलिए भी खास है क्योंकि दलाई लामा ने संकेत दिया है कि वह अपने उत्तराधिकारी यानी सक्सेसर के बारे में कोई घोषणा कर सकते हैं या कम से कम दिशा निर्देश दे सकते हैं। तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार दलाई लामा का पुनर्जन्म होता है और अगले दलाई लामा की खोज एक धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें कई संकेत, सपने और परंपरागत रीति रिवाज शामिल होते हैं। इस मौके पर भारत समेत कई देशों के नेता, तिब्बती समुदाय, धार्मिक और अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां भी शामिल हो रही हैं। उस दिन केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, लद्दाख के ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी ताशी ग्यालसन भी मैक्लोडगंज में आयोजित इस समारोह में शामिल होंगे। ये आयोजन तिब्बती एकता, संस्कृति और दलाई लामा के योगदान को सम्मान देने का भी मौका है। चीन की अगर हम बात करें तो चीन के लिए दलाई लामा का 90वां जन्मदिन और उत्तराधिकारी का मुद्दा काफी संवेदनशील और राजनीतिक है। चीन दलाई लामा को एक अलगाववादी मानता है जिसने तिब्बत को चीन से अलग करने की कोशिश की थी। 1950 के दशक में तिब्बत पर कब्जा करने के बाद से चीन लगातार तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चीन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि दलाई लामा के बाद तिब्बती आंदोलन कहीं और मजबूत ना हो जाए। इसलिए चीन चाहता है कि अगला दलाई लामा उसकी मंजूरी से चुना जाए, जिससे वह तिब्बत पर अपनी राजनीतिक और धार्मिक पकड़ बनाए रख सके। चीन ने पहले भी पंचेन लामा के मामले में यही किया था। तिब्बती समुदाय द्वारा चुने गए पंचेन लामा को गायब कर दिया गया और अपना उम्मीदवार चीन ने बिठा दिया था। दलाई लामा ने साफ किया है कि उनका उत्तराधिकारी चीन से बाहर, संभवतः भारत में जन्म लेगा और उन्होंने अपने फॉलोअर से कहा है कि वह चीन द्वारा चुने गए किसी भी दलाई लामा को स्वीकार ना करें। इससे चीन की चिंता और भी बढ़ गई है क्योंकि अगर तिब्बती समुदाय और दुनिया दलाई लामा के बताए उत्तराधिकारी को ही असली माने तो चीन की योजना विफल हो जाएगी। चीन के लिए ये एक सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है। वह तिब्बती पहचान और संस्कृति को नियंत्रित करना चाहता है, जिससे तिब्बत में और कोई अलगाववादी भावना ना पनपे और उसकी सत्ता को चुनौती ना मिले। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह दिखाना चाहता है कि तिब्बत उसका अभिन्न हिस्सा है और दलाई लामा का कोई वैधता नहीं है। वहीं दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर तिब्बती समुदाय ने बड़े स्तर पर प्रार्थनाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सम्मान समारोह आयोजित किए हैं। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आएंगे और दुनिया भर से शुभकामनाएं भेजी जा रही हैं। भारत जहां दलाई लामा और तिब्बती शरणार्थी रहते हैं, भारत ने भी इस मौके को महत्व दिया है। कई भारतीय नेता, मंत्री और अधिकारी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं, जिससे चीन को संदेश जाता है कि तिब्बत का मुद्दा आज भी जिंदा है और दलाई लामा को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलता रहेगा। दलाई लामा ने पहले ही 2011 में अपनी राजनीतिक शक्तियां निर्वाचित तिब्बती सरकार को सौंप दी थी, जिससे तिब्बती आंदोलन में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बढ़ावा मिले। लेकिन धार्मिक और सांस्कृतिक नेतृत्व अभी भी उनके पास है। उनके जाने के बाद उत्तराधिकारी की खोज और मान्यता को लेकर तिब्बती समुदाय और चीन के बीच सीधा टकराव होना तय है। अगर चीन अपना दलाई लामा चुनता है और तिब्बती समुदाय अपना, तो भविष्य में 2 दलाई लामा हो सकते हैं, एक चीन के नियंत्रण में, दूसरा निर्वासन में। इससे तिब्बती समाज में भ्रम, बंटवारा और तनाव बढ़ सकता है। लेकिन यह भी संभव है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दलाई लामा के बताए मार्ग का समर्थन करे और चीन के प्रयास को अस्वीकार कर दे।